दिन चढ़ गया था। घर की सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। कमला जी अपने खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई हैं। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हैं। इसीलिए इंतज़ार करने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब मुन्नी आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। मुन्नी इस घर में काम करने आती है, वही कमला जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू सरिता तो कमरे में आकर भी नहीं जानती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि मुन्नी आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी अनीता आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? यह क्या, अभी तक नहाई धोई नहीं हो? तुम लगता है मुन्नी अभी तक नहीं आई। कमला जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसने अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए अनीता अपने माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? कमला जी ने इशारे से कुछ खाने के लिए कहा। इशारा समझते ही अनीता को बहुत गुस्सा आया। घर में भाभी मौजूद हैं, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वही कमला जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी, अरे भाभी, ज़रा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर सुनीता कमरे में आई और बड़े ही शांति से बोली, क्या हुआ अनीता जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करके देख अनीता और गुस्सा हो गई और बोली, यह क्या भाभी, अभी तक माँ नहाई नहीं है और उन्हें अभी तक खाना नहीं दिया गया है। उसकी बात सुनकर सरिता बोली, वह मुन्नी अभी तक नहीं आई है। ये सुनकर अनीता भड़क गई। मुन्नी नहीं आई है तो आप नहीं खिला सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है और सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली, इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? सरिता ने मुस्कुराहट के साथ अनीता को कहा तो अनीता चिप गई, पर सरिता ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वह भी आपको पता है। मेरी ज़रूरत कहाँ है? कहकर सरिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अनीता खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर सरिता अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद आ गया कि वह दिन जब वह शुभम की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास कमला जी, छोटा बेटा रौनक और बेटी अनीता थी। कमला जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें सरिता सिर्फ एक काम करती हुई अच्छी लगती थी। उनका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता और उनके साथ देती थी उनकी बेटी अनीता। उससे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट करवाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर सरिता कभी गलती से कहीं भी देती कि वह थक गई है, तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाया है, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वह एक बेटी परी की माँ बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वह लोग सरिता से पूरा काम करवाते हैं, चाहे उसकी बच्ची भूख से रोई क्यों ना जा रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता है। लेकिन सरिता की जिंदगी उसे समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर रौनक की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारी चल रही थी, तो जाहिर सी बात है काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। उस दिन परी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन
अब तक असर रहता तब तक वह ठीक रहती, और जैसे असर खत्म होता परी की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से सरिता डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम भी अधिकता के चलते शुभम जा नहीं पा रहा था, और कमला जी सरिता को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, यहाँ चुपचाप काम करे। पर उसे दिन पूरी रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी, लेकिन कमला जी का मन नहीं पिसीज रहा था। सरिता इसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो कमला जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चों को लेकर बैठ जाती है, जहाँ फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाना है। अरे थोड़ी देर बच्चों को भी रो लेने दिया करो ताकि उसके पैर पैर चलते रहे। आखिर सरिता को परी को छोड़कर रसोई में जाना ही पड़ा। बीच में 1-2 बार कमरे में आने की कोशिश भी कर रही थी, पर अनीता अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद सरिता अपना रसोई का काम निपटाकर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी परी रो रो कर दघार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए तितर बितर हालत में सोई हुई थी। अपनी 5 महीने की बेटी को देखकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितनी रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से कमला जी की आवाज़ आई, अरे बहू कहाँ चली गई, ज़रा जल्दी से चाय तो बनाकर ला। चाय बनाने सोचकर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ की 10 बातें क्यों ना सुनाए। वह परी के पास जाने लगी तो नीता कमरे में आ गई। भाभी आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो सरिता ने उससे कहा, अनीता जी आज चाय आप ही बना लीजिए, मैं अभी परी को दूध पिलाऊंगी। सरिता का जवाब सुनकर अनीता कमला जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ भाभी चाय बनाने से मना कर रही हैं। ये सुनकर कमला जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे, तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या, जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन सरिता वहाँ से हिली तक नहीं और जाकर परी के पास बैठ गई। कमला जी फिर बोली, हे राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पाएगा तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी। सुनकर सरिता के तन बदन में आग लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बहुत बोल दिया आपने, अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवाकर पी लीजिए, खुद तो खा पी के बैठी है, ऊपर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रख सकती। बस कह दिया। इससे पहले कमला जी कुछ कहती, सरिता ने परी को गोद में लेने के लिए उठाया, लेकिन यह क्या, परी तो कोई हलचल ही नहीं दिख रही थी। उसने 2-3 बार परी को हिलाया बुलाया, लेकिन परी की शरीर में हलचल नजर नहीं आ रही थी। सरिता जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर कमला जी और अनीता भी घबरा गई। दोनों बुत बने खड़ी रह गई, पर उनसे कुछ करते ना बन सका। सरिता अपनी बच्ची को गोद में उठाए हवा से घर के बाहर दौड़ी और पड़ोसी की मदद से परी को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां पता चला कि परी को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, धड़कनें भी काफ़ी कम रह गई हैं। डॉक्टर से भी परी को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक शुभम और रौनक अस्पताल पहुंचे तब तक परी ने दम तोड़ दिया था। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज सरिता पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि इसके बाद वह 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का
दम तोड़ना वह आज तक नहीं भूली। आज सरिता पूरी तरह से बदल चुकी है। परी की मौत के लिए उसने आज तक कमला जी और अनीता को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद कमला जी रौनक के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उनकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार कर कमला जी को शुभम के पास आना ही पड़ा। शुभम अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वह भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूल पाया। इसीलिए दोनों पति पत्नी कमला जी की कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए मुन्नी को रख लिया। आखिर करने का फल जीते जी ही मिलता है। यह बात कमला जी भी समझ चुकी हैं, इसीलिए वह भी अब कुछ और नहीं कह सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।